हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एक्सीलेंट सक्सेस ग्रुप। तो स्टूडेंट, आज हम डिस्कस करेंगे क्लास 8 में चैप्टर 8 कंपेयरिंग क्वांटिटीज़ की एक्सरसाइज 8.3। क्वेश्चन नंबर 3 में दे रखा है फैबिना बोरो 12,500 एट अ 12% पर एनम फॉर 3 ईयर एट अ सिंपल इंटरेस्ट। फैबिना नाम की कोई है जो कि 12,500 रुपये कर्जा लेती है 12% इंटरेस्ट के हिसाब से 3 साल के लिए, जिसपे सिंपल इंटरेस्ट लागू होता है। और राधा लेती है सेम अमाउंट को फॉर द सेम टाइम, और उसी इतने ही समय के लिए यानी 3 साल के लिए 10% पर एनम, यानी ये लेती 12%, ये लेती 10%। बट ये जो इंटरेस्ट लेती है राधा वो कंपाउंडेड एनुअली लगाती है। तो बताओ किसको इंटरेस्ट ज़्यादा पे करना पड़ेगा और कितना ज़्यादा पे करना पड़ेगा। तो पहले कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट होता क्या, मैं वो आपको बता दूँ। देखो, कंपाउंड इंटरेस्ट का सिंपल एंड शॉर्ट में अगर मतलब समझो तो ये होगा कि ब्याज के ऊपर ब्याज देना। जैसे मान लो मैंने 100 रुपये का कर्जा लिया, 10% इंटरेस्ट लगता है, तो 100 का 10% निकालते हैं 10 रुपये आता है। दोनों को जोड़ा कितना हुआ, 110 रुपये। जब हमें अगले साल इसका ब्याज देंगे ना, तो इसे प्रिंसिपल मानेंगे, वो पैसा जो हमने कर्जा लिया है। अब 110 रुपये पे ब्याज निकालेंगे, ठीक है। जो हमारा एक्चुअल अमाउंट तो 100 था, इंटरेस्ट ऐड कर दिया, जो अब अमाउंट आया इसके ऊपर इंटरेस्ट निकालेंगे 10%, 11 रुपये आएगा। दोनों को जोड़ दिया 121 रुपये। तो यानी कि जो इंटरेस्ट वाला अमाउंट होगा वो मेन अमाउंट में ऐड करना है, फिर उसके ऊपर इंटरेस्ट कैलकुलेट करना है। उसे कहते हैं कंपाउंडेड इंटरेस्ट, यानी ब्याज के ऊपर ब्याज। सिंपल इंटरेस्ट क्या होता है, 100 का 10% निकाला, कितना है 10 रुपये, ठीक है। इस साल भी 10 रुपये लगेगा, अगले साल भी 10 रुपये लगेगा। तो यानी कि ये हमारी मेन अमाउंट में ऐड होता रहेगा, ये फिक्स होता है, एक बार जो लग गया वो उतना ही चलता रहेगा। अब सिंपल इंटरेस्ट निकालने का फॉर्मूला होता है P इंटू आर इंटू टी। पी यानी प्रिंसिपल, आर यानी रेट, टी यानी टाइम, अपॉन में 100। ये होता है सिंपल इंटरेस्ट का। और कंपाउंडेड इंटरेस्ट का फॉर्मूला होता है P यानी प्रिंसिपल ब्रैकेट 1 प्लस में आर अपॉन में 100, आर यानी कि रेट, एंड एन रिप्रेजेंट करता है नंबर ऑफ ईयर को, यानी कितना टाइम हुआ है। और इंटरेस्ट निकालेंगे तो जो अमाउंट होगा, अमाउंट में क्या होता है, प्रिंसिपल और इंटरेस्ट दोनों इंक्लूड होते हैं। अमाउंट में क्या होता है, प्रिंसिपल और इंटरेस्ट दोनों चीज़ इंक्लूड होती है। तो अगर हमें इंटरेस्ट निकालना है तो अमाउंट में से प्रिंसिपल को माइनस करेंगे तो हमारा इंटरेस्ट निकल के आ जाएगा। कैसे होगा देखो, मैं आपको प्रैक्टिकली करके दिखाता हूँ। हमारे यहाँ पे दो अलग अलग सिचुएशन है, तो मैं दोनों सिचुएशन को अलग अलग ड्रॉ कर देता हूँ। पहली है फैबिना, तो चलो फैबिना का इधर ले लेते हैं, ठीक। फैबिना ने कर्जा कितना लिया, 12,500। फैबिना का रेट कितना है, 12% है, ठीक। टाइम हमें दे रखा है यहाँ पे कितना, 3 ईयर, ठीक है। तो इसमें कौन सा लिया है, सिंपल इंटरेस्ट लगाया है, सिंपल इंटरेस्ट। फॉर्मूला क्या होगा, P इंटू आर इंटू टी अपॉन में 100। P यानी प्रिंसिपल 12,500, रेट यानी 12, टी यानी टाइम कितना 3 अपॉन में 100। 0 से 0 कैंसिल हो गया, 125, 12 3 ज़ा 36 आया। दोनों को मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो ये निकल के आया 4,500 रुपये, यानी इतना उसे इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा, किसको, फैबिना को। फिर सेकंड इसमें थी राधा, यहाँ लिखते हैं राधा का हिसाब। राधा ने भी क्या लिया, सेम अमाउंट कर्जे पे लिया है 12,500, बट इसका जो रेट है वो कितना है, 10% है, क्लियर। और टाइम कितना है, टाइम भी उतना ही है, 3 ईयर, बट इसका कौन सा, कंपाउंड इंटरेस्ट है। कंपाउंड इंटरेस्ट में सीधा निकलता है पहले अमाउंट। फॉर्मूला होता है P ब्रैकेट 1 प्लस में आर अपॉन में 100, एन रिप्रेजेंट करता है नंबर ऑफ ईयर को, क्लियर। P है हमारा 12,501, रेट हमें दे रखा है कितना, 10% अपॉन में 100, एन यहाँ पे है 3। 0 से 0 मेरा कैंसिल हो गया, 12,500, 1 प्लस में 1 अपॉन में 10, यहाँ पे 3 आ गया, 12,500। अब देखो मैंने इसको नॉर्मल किया, 10 का टेबल 1 तक, 10 1 ज़ा 10 प्लस में 1 यानी 11 अपॉन में 10। यहाँ पावर कितनी आ रही है, 3। इस पावर 3 का मतलब है इसको 3 बार लिखना है, 1 बार, 2 बार और 3 बार। 1 0 से 1 0 गया, 1 0 से 1 0 गया, ठीक। यहाँ पे आया 125, 11 को 11 से किया 121 आया, इंटू में 11 अपॉन में 10, 125। 121 को 11 से गुणा करेंगे 1331 आएगा, अपॉन में 10। इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लेते हैं, ये आ जाएगा 1,66,375 अपॉन में 10। 1 0 है, डेसिमल 1 नंबर इधर चला जाएगा, 16,637.5। ये अमाउंट आया हमारा निकल गया, क्या आया है, अमाउंट। हमें निकालना है इंटरेस्ट कितना होगा। तो जैसे कि मैंने आपको बताया इंटरेस्ट कैसे निकलेगा, अमाउंट में से प्रिंसिपल को माइनस करने पे 16,637.5 में से 12,500 जो हमने कर्जा लिया था वो माइनस कर देंगे इसमें से।
तो हमारा इंटरेस्ट निकल गया है 4137.5। अब राधा तो इतना कर्जा पे करेगी, इंटरेस्ट पे करेगी, और फैबिना ने कितना किया 4500। तो दोनों में से किसने ज़्यादा पे किया है? फैबिना ने पे किया है। कितना ज़्यादा पे किया? 4500 में से इसको माइनस कर देंगे, पता लग जाएगा कि फैबिना ने कितना ज़्यादा इंटरेस्ट पे किया है। तो यहाँ पर मैंने मेंशन कर दिया कि फैबिना पे मोर एज अ इंटरेस्ट 4500 में से 4137.5 में माइनस करेंगे तो ये निकल के आएगा 362.5 रुपीज़, यानी कि इतने रुपए फैबिना को एक्स्ट्रा पे करने पड़ेंगे राधा के मुकाबले में। क्लियर? इसी के साथ हमारा क्वेश्चन नंबर 3 यहाँ पे कंप्लीट होता है। उम्मीद करता हूँ स्टूडेंट आपको क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं अगली वीडियो में। ओके, बाय बाय, थैंक यू।